पीलीभीत से वरुण गांधी जी को टिकट नहीं मिली, लेकिन ये बात अब क्लियर हो चुका है कि अब वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। लेकिन क्या उन्होंने पार्टी छोड़ दी है क्या? हम ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो उन्होंने एक चिट्ठी जारी की है पीलीभीत के जनता के नाम, उसमें तो कहीं भी बीजेपी का जिक्र नहीं है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वरुण गांधी, पीलीभीत वासियों को मेरा प्रणाम, और फिर पूरी चिट्ठी लिखी, नीचे वरुण गांधी और एड्रेस लिखा। बीजेपी सब जगह से गायब, इवन एक लाइन में भी बीजेपी नहीं है। ये जरूर लिख रहे हैं कि एक सांसद के तौर पर मेरा कार्यकाल भले ही समाप्त हो रहा हो, पर पीलीभीत से मेरा रिश्ता अंतिम सांस तक खत्म नहीं हो सकता। सांसद के रूप में नहीं तो बेटे के तौर पर सही आजीवन आपकी सेवा के लिए प्रतिबद्ध हूँ, और आपके दरवाजे और मेरे दरवाजे आपके लिए हमेशा पहले जैसे खुले रहेंगे। मैं राजनीति में आम आदमी की आवाज़ उठाने आया था, आज आपसे आशीर्वाद मांगता हूँ, सदैव यह कार्य करता रहूँ, भले ही उसकी कोई भी कीमत चुकानी पड़े। क्या उन्होंने पार्टी छोड़ दी है? नहीं छोड़ी तो फिर लिख सकते थे, वो लेटर हेड में बीजेपी सांसद लिख सकते थे अपने आप को। परहेज कर रहे हैं। लेकिन अच्छा, खबर आई थी कि वो मेनका गांधी जी का सहयोग करेंगे, लेकिन लगता नहीं। लेकिन चोट गहरी है। हमारे साथ में पुष्कर जी हैं। पुष्कर जी, करना क्या चाहते हैं वरुण जी? क्यों उल्लेख नहीं कर रहे हैं, जबकि उसी से सांसद हैं? और वो लेटर हेड पे एम्ब्लेम, शेर एम्ब्लेम इस्तेमाल कर रहे हैं, वो तो बीजेपी का दिया हुआ है। नहीं, बीजेपी का दिया हुआ नहीं, पार्टी तो वही है ना, निर्वाचित हुए हैं, वो लोकसभा सांसद हैं और उसका वो है। पार्टी ने जरूर उस समय टिकट दिया था। और आपकी जो सवाल है उससे मैं इत्तेफाक रखता हूं कि भाई वो कहीं पे दे सकते थे कि बीजेपी ने मुझे एक, बीजेपी के जरिए मुझे ये मौका मिला था। लेकिन मैं आपको बताऊं, जैसे प्रबुद्ध सम्मेलन कर रहे हैं सीएम योगी आजकल, और कल मेरठ में पहला दिन था। उन्होंने जब राम गोविल के लिए बात कर रहे थे और वोटों के लिए बात कर रहे थे कि वोट मिले, तो उन्होंने कहा था हम यहाँ पर राजनीति करने आए, भजन करने नहीं आए। हाँ, भजन करना होता तो हम मठ में जाएंगे। भजन करने नहीं आए हैं माननीय वरुण गांधी जी भी। वरुण गांधी को भी पता है कि राजनीति करनी है। माता जी चुनाव दिया गया है, क्या आपको कहीं दिखाई दी चुनाव टिकट ऐलान के बाद कोई मेनका गांधी का कोई बयान आया अभी तक? हाँ, बयान तो दे सकती थी, वो बयान दे सकती थी। बेटे को भाई लोग क्या क्या नहीं करते। रीता जोशी लड़ गई थी 2022 में, लिख के दे के आई थी कि मेरे बेटे मयंक मिश्रा को टिकट दीजिए, मैं 24 का चुनाव नहीं लड़ूंगी। मेनका गांधी ने तो कहीं कुछ नहीं कहा। ठीक है, पार्टी फोरम की चीजें पार्टी फोरम में उठती हैं। उन्होंने ये भी तो नहीं कहा आया कि निकल के देखिए, नेता अगर अपने आप को छुपा ले और वो जनता में चुनाव लड़ता है तो फिर 20 बातें उठेंगी, और ये तय है कि ये बातें उठनी थी। अब वहां समस्या ये आ गई है जो जिस पर हम लोग बात कर रहे हैं। वरुण गांधी भी राजनीति करने आए, पीलीभीत पे अपना प्यार पूरा उमेड़ दिया चिट्ठी पे, लेकिन जो असली बात थी वो आप निकाल के सामने ले आ रहे हैं दर्शकों के कि ये तो बीजेपी को बाय बाय टाटा कर रहे हैं। अब वो देखिए, वो 5 साल पार्टी ने उनको निकाला। एक तरीका होता है काम करने का। हम लोग कॉर्पोरेट में हैं तो वहां पे भाई एक आदमी काम करने को तैयार नहीं है तो फिर वो उसको काम ही नहीं दिया जाएगा। नहीं, पर धीमे धीमे देख, मेरी बात कंप्लीट हो जाती, धीमे धीमे वो काम नहीं करेगा, वो परेशान होगा। फिर एक मार्च अप्रैल आता है, सबका हिसाब किताब तो चुनाव में 5 साल बाद आता है। कॉर्पोरेट कल्चर में 12 महीने बाद आ जाता है मार्च में कि आपने कितना काम किया, हमने कितना काम किया, सब वही खाता क्या रे किसका क्या है। तो इस समय वरुण गांधी क्या रे खराब चल रहा है कि आपने क्यों क्यारे में जनता का पॉइंट तो पूरा लग रहा है वरुण गांधी को, लेकिन ऊपर बॉस का पॉइंट नहीं है। अरे नहीं, क्यारे आपका क्या था जो आप हमसे पहली बात पे लड़े? क्यारे उनका था कि वो बीजेपी सांसद चुने गए, बीजेपी की नीतियां और रीतियां बढ़ाएं। जो उनकी मां आप कर रही है कि उन्होंने फ्रंट में आके नहीं बोला कि वरुण गांधी को टिकट मिलना चाहिए था या नहीं मिलना चाहिए था। वो पार्टी फोरम पे आप बेरोजगारी का मुद्दा उठाते, महंगाई का मुद्दा उठाते, आप किताब लिख रहे थे, किताब लिखते, लेकिन वो आप पार्टी फोरम में आप जाते वहां बात करते। आपने नहीं किया। आपने क्या एक्स और ट्विटर फेसबुक, आप एक बच्ची को नहीं छोड़ा, जनता के पास जा रहे हैं, बच्ची से कह रहे हैं देखो बाबा या किसी तुम IAS बनोगी, तुम ये करोगी, मैं मदद करूंगा, बेरोजगारी बहुत है। तो टॉन्टबाजी नहीं चलती है। आप जनता के नेता हैं, जनता के बीच के हैं, एक्सेप्टेड है। पार्टी ने आपको टिकट दे रखा है, ऐसा बात नहीं है कि आप कोई व्यक्तिगत भी होता है, क्योंकि बड़े बड़े लोग चुनाव हारे हैं तब भी तो पार्टी का वही सिंबल रहता है। पार्टी का सिंबल नहीं चेंज होता है, व्यक्तिगत है। ठीक है, आपकी बात है कि
लेकिन अब वरुण वो जहां जिस चौराहे पे खड़े हैं ना, वहां से अब वो 5 साल उनका पीछा कर रहे हैं। आप ये नहीं समझ पा रहे हैं। तो उनको अपने किए की सजा मिल रही है, लेकिन वरुण गांधी किए की करेंगे सजा क्या? नहीं, ये सजा क्यों है? क्यों? अगर मैं काम नहीं कर रहा हूं, मैं रोज ये लिख रहा हूं कि punishment अग्निवीर मिलेगी ना। योजना गलत है, मैं रोज लिख रहा हूं महंगाई दर अपने चरम पे है। अरे विपक्ष है, बता रहा है। आप उसके लिए आपने 5 पॉइंट ये दिए क्या पार्टी में लिख के कि महंगाई कम करने के लिए, रोजगार के लिए ये काम शुरू किया जाए? नहीं, अखबारों में छाप दिया था उन्होंने कि महंगाई कम करने के लिए ये किया जाए। नहीं, अखबार में बता दिया, पार्टी में बताया नहीं। मैं पार्टी की बात कर रहा हूं। पुष्कर चौहान को नहीं बताना है ना भूपेंद्र सोनी को बताना है। अब आप जिस पेपर में लिख रहे हैं, आप जिस किताब में, अरे आप सांसद हैं, आप जाइए, टाइम लीजिए, आप करिए। आप क्या कह रहे हैं कि अग्निवीर योजना तो बहुत खराब है। अरे अग्निवीर योजना खराब है तो जो सरकार के लोग हैं, जो लोकतंत्र प्रोसेस है ना कि पार्टी फोरम है, मुझे ऐसा लगता है कि वरुण गांधी जी को भी ये भ्रम हो गया था कि ये जो तीसरा पीरियड आएगा नहीं आएगा, लेकिन 2-3 महीने पहले लगा कि हवा चल रही इधर ही की, तो वो पक्ष में बोलने लगे थे। नहीं, वो भी कुछ समझदार लोगों ने कहा होगा कि फिर 19 में भी यही था। इन्होंने तो बगावत 17 से शुरू कर दी थी ना भाई। हाँ, 17 से शुरू, 16 से, 2016 से 16 इलाहाबाद में पार्टी की बड़ी बैठक थी। उसमें खुद को सीएम खुद को उन्होंने नहीं, उनके अब कहा ये वो कहते हैं वो तो मेरे समर्थकों ने लगा दिया, लेकिन मैसेज वो चला गया। और मैसेज बहुत बड़ा होता है पार्टी में। ना अभी चुनाव डिक्लेयर हुए थे, ना चुनाव की तारीखें आई थी, आपने दावेदारी पहले ठोक दी। मतलब ये कार्यशैली कांग्रेस की हो सकती है, लेकिन बीजेपी की और नहीं है। दूसरी बात, उसी समय 16 में चुनाव खत्म हुए थे ये पश्चिम बंगाल के। आपको राजनाथ सिंह अध्यक्ष रहते हुए आपको पश्चिम बंगाल का प्रभार दिया था। एक तो मुझे ये नहीं समझ में आता है जो युवा नेता है, जो कहीं पार्टी छोड़े, कहीं नीति समझ में ना है। मैं सबके लिए कह रहा हूं, अरे आप अगर महासचिव बनाए गए, आपको प्रभारी बनाया गया, जब आप मंत्री थे तो आपको सम्मान दिए। अब असल में नेता को भी एयर आ जाती है, हवा में उसको लगता है अब क्या। बहुत से ऐसे नेता में नाम नहीं लूंगा, उनको लगता है अब तो यूपी मुख्यमंत्री मैं ही बनूंगा, और उनका पता नहीं है 2024 में वो कहां है। अब क्या करेंगे, लेकिन क्या ऑप्शन है? मैं ये कहना चाहूंगा कि जब 1 जून को वोट पड़ना है 7वें चरण में मेनका गांधी के लिए, कोई काम वरुण को नहीं करना चाहिए जो वहां पे इफेक्ट डाल दे। नहीं तो ये तो करना चाहिए, उनके साथ जाके चुनाव प्रचार में जा सकते हैं, बीजेपी के वोट दो। ये तो पॉजिटिव हुआ। निगेटिव अभी लिखना शुरू कर दें कि भाजपा ये काम नहीं कर रही है। तो सुल्तानपुर में पिछली बार जीती थी 16,000 से, अब की वो कहेंगे देख लीजिए या तो माँ सही थी या बेटे, ये लोग सीट बदल लेते हैं, आपकी बेटे को मिला नहीं, वही असली पोल खोल रहा है। आजकल सोशल मीडिया है ना, हम लोग तुरंत ही आ गए ना, चिट्ठी आई तुरंत ही बताने लगे कि भैया ये चिट्ठी लिखी है, रो रहे हैं, एनालिसिस आ गई ना। क्या वो कोई दूसरी पार्टी ज्वाइन करेंगे? मैं वही कह रहा हूं। 1 को वोटिंग है 1 जून को, और 35 दिन से पहले नॉमिनेशन शुरू होगा, तकरीबन 25 दिन। तो आप वो मान लीजिए मई भर शांत बैठे, अभी जब नॉमिनेशन हो जाए और 31 मई का इंतजार करें। अब कुछ नहीं हो सकता। आपको चुनाव लड़ना है तो चुनाव आपको बीजेपी लड़ा दे। बहुत आया कि रायबरेली लड़वा देंगे। अरे रायबरेली लड़वाना होता तो पीलीभीत और सुल्तानपुर में क्या समस्या थी? ऐसा नहीं है, जनता के बीच में जुड़े रहे। जितना पीलीभीत वरुण गांधी गए हैं, मैं डंके की चोट पे कहता हूं 5 साल, उतना और कोई भी एमपी उस लेवल का नहीं अपने क्षेत्र में गया होगा। ठीक है, लेकिन मुझे लगता है जो आप बोल रहे हैं वो चुप रहेंगे कुछ दिन तक। तो क्या ये उसी तरह तेवर जो 2.5-3 महीने पहले थे विपक्ष के लिए बैटिंग करेंगे? अब मैं वही देखिए, एक तरीके से अभी बीजेपी से उनकी राजनीति का मैं कहूंगा थोड़ा आगे बढ़ के ब्रेक है। ब्रेक तो तगड़ा ब्रेक आ गया, गड्ढा बहुत बड़ा है, भरने में टाइम लग जाएगा। क्योंकि पार्टी ने बहुत टाइम दिया। आप 17 से शुरू थे, आपको 19 में टिकट दे दिया था, फिर भी 22 में आप लगे रहे, आप अखिलेश यादव की तारीफ कर रहे थे, पार्टी सब नोट कर रही थी, फाइल पूरी तैयार हो रही थी।
अब 24 कह रहे हैं मैं टिकट नहीं। ये क्यों कह रहे हैं कि टिकट नहीं? इन्होंने ये चिट्ठी में क्यों नहीं लिखा कि मैं सच्चे सिपाही तरीके से पार्टी के लिए काम करूंगा? बिल्कुल नहीं लिखा। बाकी लोग लिखते हैं, बाकी लोग तो पार्टी की प्रशंसा करते हैं कि मुझे मौका दिया इस टाइप की। उन्होंने कुछ नहीं किया। तो ये कहीं नहीं सकते, तीनों बार रहे ना, 14 में भी रहे, 9 में भी रहे और 19 में भी रहे, तीनों में कमल फूल पर जीत के आए। ये मौका तो उनको कमल चुनाव चिन्ह पे ही मिला ना। तो एक लाइन ये भी थी ना कि पार्टी ने जो मौका दिया है उस पर मैं काम कर रहा हूं, आगे देखूंगा। मैं बीजेपी के अंदर ही बता दूं, बहुत लोग शांत, आप भी बहुत दिन से जान रहे हैं, ओम माथुर का नाम सुना ही होगा। हाँ, बहुत साइलेंट जलजला था ओम माथुर जी का 2014। थोड़ा कुछ ऊपर नीचे हुआ, अपना शांत बैठे, बोले अभी तबीयत ठीक नहीं है। मैं देखिए फिर उनसे उनको छत्तीसगढ़ का प्रभारी बनाया गया। इस समय सारी चीजों में है। ऐसा थोड़ी ना कि अगर विश्व की वो इस समय सबसे बड़ी पार्टी है तो एक ही 20 करोड़ सदस्य हो गए, सक्रिय सदस्य हैं भाई जिन्होंने। लेकिन अब सबसे बड़ी समस्या भूपेंद्र जी क्या आ रही है कि ये पार्टी में जाएंगे तो पार्टी में और नेता विद्रोह कर देंगे। कहेंगे फिर हमारे डिसिप्लिन रहने का क्या है? हाँ, मतलब उनको सजा दो, नहीं तो फिर हम भी ऐसे ही करेंगे। फिर नहीं, सजा नहीं, सजा तो दे दिया। आपको याद होगा अर्जुन राम मेघवाल आए थे 22 के चुनाव प्रचार में, विधानसभा चल रहे थे, उनसे पूछा गया, वरुण गांधी बोले आप लोग शांत रहिए, पार्टी सब देख रही है। और पार्टी ने देखा। अब ज्यादा मुफीद, लेकिन ज्यादा मुफीद ये वाला शो वरुण जी भी देख रहे होंगे। बिल्कुल है। क्या बोलेंगे उनसे आप? मैं तो यही कहूंगा कि अगर उन्होंने कोई राजनीतिक कदम उठाया है, सोच रखा है, क्योंकि हम उनको कोई राय दे ये संभव नहीं है। राय नहीं, जर्नलिस्ट अपना जर्नलिस्ट, मेरा एनालिसिस ये है कि वो 1 जून तक शांत बैठे, 4 जून को रिजल्ट आने दें। और अगर नहीं तो बहुत क्रांतिकारी बनना है तो आइए फिर चुनाव लड़ लीजिए मैदान में। आपके पिताजी की कर्मभूमि अमेठी है। नहीं, ये भी तो हो सकता है वो सपोर्ट करने के लिए एक नई चिट्ठी लिख दें। अब ये मैं फिर वही सुल्तानपुर से, और जनता की लड़ाई जनता के बीच में जाके लड़ी जाती है। मैं ऐसे 20 नाम बता दूंगा जो राजनीति में छोड़ा है, जिन्होंने पद से लात मारी और गए हैं जनता के बीच, निर्दलीय चुनाव जीत के आते हैं। पर इन्होंने मना कर दिया, नहीं लड़ेंगे नहीं, ये तो मना कर दिया इन्होंने। मना कर दिया तो हालांकि स्पष्ट रूप से नहीं लिखा उन्होंने, स्पष्ट लिखा नहीं है। वो बोले, देखिए ये तो एक भावनात्मक चिट्ठी है और नेता बड़े स्टेचर का होता है, महासचिव रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि वो उन्होंने वो नहीं कि कोई लांछन लगाए, उन्होंने वो दायित्व हमेशा, मैं कह तो रहा हूँ पीलीभीत वो लगातार गए हैं, लोगों की समस्याएं सुनी, कोई वीडियो वायरल हो जाए कि ये किस समय, उन सब चीजों में नहीं जाना। वो सांसद के तौर पर पीलीभीत की जनता से मिलते रहे। अब देखने वाला सवाल ये है क्या जितेंद्र प्रसाद उनको मना के लाएंगे क्या? ये तो तय है कि जितेंद्र प्रसाद एक बार जरूर जाएंगे उनके पास। बिल्कुल। अब समस्या, आप लोग कह रहे हैं वरुण क्या करेंगे, हम कह रहे हैं वरुण तब क्या करेंगे जब जितेंद्र प्रसाद उनसे कहेंगे कि मुझको वोट। मैं देख रहा था लोग तो जितेंद्र प्रसाद का जब प्रोफाइल चल रहा है तो अब लोग तो बात कर रहे हैं कि वो जी रविन्द्रनाथ टैगोर के परिवार से हैं, उनकी परदादी टैगोर परिवार से, ये सब चल रहा है वहाँ पे। अब वो कांग्रेसी भी थे, ये नहीं चलाएंगे। ये भी चल रहा है। उनके बाबा कांग्रेसी थे, उनके पिताजी कांग्रेसी थे, ज्योति बाबू भी कांग्रेसी थे, जितेंद्र प्रसाद भी कांग्रेसी थे और जितेंद्र प्रसाद भी कांग्रेसी थे। तो ये तो एक कहावत है हिंदी की, जो जल रहा हो तापे ना, सिक रहा हो जो रोटी खाए ना, उसका जीवन अकारत जाए। बरत न तापे थिकत न खाए, वह का जीवन अकारत जाए। जो जैसा मौका मिल रहा है वो वहाँ कहे भाजपा की लहर चल रही, बैठ लो भाजपा की गाड़ी में। ठीक है, चलिए। लेकिन भाजपा का वो संघर्ष कहाँ गया जब सन 80 से और 2014 के बीच में भाजपा को 34 साल जिस संघर्ष के बाद जब वो फुल फ्लेजेड आई है 282 सीटों के साथ पहली बार, वो एक अलग थी, जिन्होंने अपना पूरा तन मन धन लगाया। ये बड़ी देखने वाली बात है जब बाकी सारे कांग्रेसियों को लग रहा था कि बीजेपी की हवा चल रही, वरुण जी बीजेपी में बैठकर वो चीज भाप नहीं पाए। ये राजनीति के लिए एक सबक भी है, या ये इस बात के लिए सबक है कि जो बरगलाने वाले लोग हैं। मैं थोड़ा भूपेंद्र जी को करेक्ट कर दूं। हवा तो चल रही थी, मगर नेता को जब भाव नहीं मिलता है ना तो वो हवा छोड़ देता है, कहता है जाओ वहां जहां भाव मिले। ठीक, भाव क्या चल रहा है? भाव मत बोलिए, मंडी याद आ जाएगा फिर आप विवादित बात नहीं। नहीं, हमने तो विवादित लेकर ही चले। अभी चलते हैं, पता करना पड़ेगा कि वरुण जी आगे करने क्या वाले हैं। अरे किसी को इंटरव्यू दे दीजिए वरुण जी, उससे पता लग जाएगा। ये सब कयासबाजी टप्पेबाजी सब रुक जाएगी।